चलिए बातचीत करते हैं नई कमेटी के मेंबरान से। यहाँ पर आज दशमेश स्कूल के अंदर जो है एक प्रोग्राम वहाँ पर अरेंज किया गया था। सर क्या कुछ एक्टिविटीज़ रही वहाँ पर आज के जो प्रोग्राम हुआ सर, उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए सर। देखिए, मेरे साथ जो मेरी टीम थी जी, हम सब ने प्रोग्राम बनाया कि जो हमारा सिक्खी प्रचार है वो बहुत कम हो रहा है। हमने सोचा कि क्यों ना कल आज हम दशमेश पब्लिक स्कूल में छोटे छोटे बच्चों का गुरमत जो प्रचार प्रसार कराएं, दस्तार मुकाबले करवाएं। आज आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे, कम से कम 200-250 बच्चे अलग अलग स्कूलों से यहाँ पर पहुँचे थे और सभी ने दस्तार मुकाबले किए। उसके बाद गुरमत जो समागम हुआ वो हुआ। सभी बच्चों ने जो गुरसिक्खी से रिलेटेड सवाल थे उनका बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया, ताकि हमारी जो बच्चों की नींव है हमारी ये मजबूत हो सके और हमें आगे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जब हमारी ये नींव मजबूत होगी, हमारे बच्चे सिख अपने धर्म से अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे, तो हमें आगे परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गुरु नानक साहब महाराज आप कृपा करेंगे जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं हरप्रीत सिंह जंगी, गाँव बलोली, मेंबर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो सर हरियाणा का कमेटी का जो संघर्ष जो है काफ़ी समय से चलता रहा, ये सर कब कितने टाइम चला सर ये संघर्ष? देखो जी, ये सन 1996 से जी जो ये संघर्ष हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग कमेटी का संघर्ष जो शुरू हुआ, जिसमें हमारे साथ हमारे साबका प्रधान जगदीश सिंह जी जिंडा नलवी साहब, इन्होंने अपने साथियों समेत इस जो हरियाणा के सिखों की मांग थी कि हरियाणा की जो अलग कमेटी होनी चाहिए, इस संघर्ष को लेकर वो चले। मैं 2003 में ब्लॉक छछरौली का युवा प्रधान बना और तकरीबन 22-23 साल हो गए मेरे को भी इस संघर्ष में। हमने दिन रात काम किया, सड़कें रोकी, ट्रेनें रोकी, हर मंत्री एमएलए के घर के बाहर हमने धरना दिया, भूख हड़ताल की, बहुत ज़्यादा हमने जो है ये संघर्ष किया। उस संघर्ष का जो आज हमें ये फल मिला, हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो बनी है जी। सर क्या कुछ आपके कार्यकाल में क्या काम रहेंगे, क्या कुछ बदलाव रहेंगे गुरुद्वारा साहब के अंदर, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं हरियाणा के गुरुद्वारों की जो सेवा संभाल हमने की है जी। और आप भी अलग अलग गुरुद्वारे में जाकर देख ही रहे हैं, आपको फ़र्क नज़र आ ही रहा है जी। और जो अब संगत आती है हमारे से बातचीत करती है और हमें बोलते हैं कि अब हमें हर गुरुद्वारे में जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा है, चाहे वो लंगर हो, चाहे गुरुद्वारा साहब का स्टाफ हो, मेंबर हो, कोई भी हो, हर गुरुद्वारे में हमें जो है फ़र्क नज़र आ रहा है। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में हम और ज़्यादा मेहनत करके जो अपने गुरुद्वारों का जो ये सिस्टम है उसको संभालेंगे और आने वाले समय में आपको संगत ही बताएगी कि भाई हाँ भाई हरियाणा के सिखों के हाथ में चार्ज आया है और कितनी तब्दीली इस गुरुद्वारों में हमारे हरियाणा के हुई है। धन्यवाद सर। तो सर जैसे कि दशमेश स्कूल अब आपके अधीन हो चुके हैं, तो अब आप उनकी जो है दशा को जो है मतलब कि प्रोग्रेस की तरफ जाएँ, क्या कुछ प्रयास रहेंगे सर आपके? देखिए, पहले भी स्कूल चलता था दशमेश पब्लिक स्कूल जी। अब की बार कम से कम भी 40-45 बच्चे नए एडमिशन हुआ है। हमारी कल ही प्रिंसिपल साहब से बात हुई है और अभी ये एडमिशन का वक्त चल रहा है। अभी और बच्चों के एडमिशन होने की हमें उम्मीद है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं बहुत ही ज़ोर शोर से स्कूल का प्रचार कर रहे हैं। पहले ये हरियाणा बोर्ड था, अब हम इसको CBSE बोर्ड भी करने जा रहे हैं। इस सेशन में बच्चों की जो नई भर्ती हो जाएगी और जिसकी CBSE बोर्ड की हमारे पास NOC भी आ गई है। जो थोड़ा बहुत काम पेंडिंग रह गया है वो जल्दी से जल्दी पूरा करके हम CBSE बोर्ड को भी दशमेश पब्लिक स्कूल में लेकर आ रहे हैं जी। सर जैसे कि लोगड़ साहब हो गया है, बलाचौर और कपाल मोचन, ये सब आपके अधीन आते हैं। मुझे पता चला था कि सुनने में आया है गुरुद्वारा साहब की जो कुछ ज़मीन जो है कुछ कब्जे में है, उनको आप किस प्रकार से हैंडल करेंगे? देखिए, गुरुद्वारा साहब की बहुत ज़मीन जो लोगों ने दाव रखी है
कि पहले जो यहाँ पर हमारे मेंबर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, उन्होंने इन ज़मीनों की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। और आज हम जो नई ठेके पे ज़मीन चढ़ रही है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रेट पर दे के गुरुद्वारे के खजानों को और मजबूत कर रहे हैं। अभी हमने बलाचौर गुरुद्वारा साहब के 8.5 किले ठेके पे दिए। पिछले साल वो 4,30,000 रुपये ठेके पे थी। अब की बार हमने वही ज़मीन 4,80,500 रुपये में वो ठेके पे दी। तो ये सारा फ़र्क नज़र आ रहा है। लोगों को पता है कि ये ईमानदार लोग अब हरियाणा कमेटी में आ चुके हैं। अब इसमें हेरा फेरी वाली तो कोई बात ही नहीं रहेगी। जितनी ज़मीनें दबी हुई हैं, हमारी बातचीत चल रही है, लोगों से, किसानों से बातचीत चल रही है। अगर प्यार से हमें हमारे साथ समझौता करके हमें अच्छा ठेका देता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो ठेके भी देनी है सारी ज़मीन। लेकिन कोर्ट में केस चल रहे हैं, सारे केस हमारे जो अधीन हैं, हम उनके ऊपर ध्यान रख रहे हैं। और आने वाले समय में सारी ज़मीनें वो हम गुरुद्वारा साहब की छुड़वा के नवे सिरे से ठेकों पर देंगे जी। सर एक लास्ट सवाल ये करूँगा आपसे, हरियाणा में सर गुरुमुखी पंजाबी के जो है हालात काफ़ी जो है खस्ता हुए पड़े हैं, तो उनके मतलब कि इस भाषा के, इस गुरुमुखी पंजाबी के उत्थान के लिए क्या कुछ आपके प्रयास रहेंगे सर? इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, कल ही हमारे प्रधान साहब महंत करमजीत सिंह ने एक बात कही है, जितने हमारे अपने स्कूल हैं उनमें हम पंजाबी का जो सब्जेक्ट है, पंजाबी जो भाषा है वो शुरू करने जा रहे हैं। और सरकार ने भी ये कहा है कि पंजाबी पूरे हरियाणा में लागू होनी चाहिए। और हम भी सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि पंजाबी को दूसरी भाषा का जो दर्जा वो हरियाणा के अंदर मिलना चाहिए। और क्योंकि पंजाबी पूरे देशों विदेशों में, पूरे देश में बोली जाती है, पंजाबी को पूरे देश में विदेशों में इनके सॉन्ग को, शब्दों को सुना जाता है। हर आदमी पंजाबी बोलना चाहता है, पंजाबी से हर आदमी प्यार करता है। हम भी ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि पंजाबी को पूरे हरियाणा में हर स्कूल में लागू किया जाएगा। सर कल का जो है बैसाखी का प्रोग्राम जो है, प्रचार जो है काफ़ी ज़ोर शोर पे चल रहा है हमारे क्षेत्र के अंदर। सर क्या कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ रहेंगी, कुछ इसके बारे में हमें डिटेल दीजिए। सबसे पहले मैं खालसा साजना दिवस की पूरे विश्व की संगत को, हरियाणा की संगत को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसे कल हमारा खालसे का जन्म दिहाड़ा है, ठीक है, कल के दिन खालसे को अमृत छिकाकर नए पंथ के रूप में गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पेश किया है। कल बैसाखी का दिहाड़ा कपाल मोचन की धरती पर गुरुद्वारा साहब में बहुत ही धूमधाम श्रद्धा से हम मना रहे हैं। और बाहर से रागी, जत्थे, प्रचारक यहाँ पर पहुंचकर सभी संगत को गुरु की वाणी, गुरु के इतिहास से सुनाकर लोगों को निहाल करेंगे। जो जनता जो है हमारे इस गुरुद्वारे से जुड़ी है सर, जो आपके अधीन आते हैं गुरुद्वारे, उनकी जनता से आप जो है क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, जो गुरसिक्खी अपनी संगत है? मैं सभी संगत से यही अपील करना चाहता हूँ कि कल बैसाखी का दिहाड़ा है, आप खुद अपने बच्चों को साथ लेकर आएँ कपाल मोचन साहब में। यहाँ पर आके कपाल मोचन साहब का इतिहास सुने और वाणी सुने। अपने बच्चों को यहाँ पर ले आकर उनको वाणी के साथ जोड़ें, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे जो गुरु की वाणी के साथ जुड़ें। और यहाँ पर आप अरदास करवाएं और अरदास करके यहाँ से खुशियाँ भरकर अपने घर ले जाएं। यही हमारी सभी संगत से अरदास है। और कल हमारा यहाँ अमृत का जो अमृत भी छकाया जाएगा। कल 3 बजे यहाँ पर अमृत छकाने का जो प्रोग्राम शुरू होगा। और यहाँ पर अमृत छकाने के जितने भी ककार हैं वो यहाँ पर फ्री दिए जाएंगे। हम सभी अमृत अभिलाषियों से हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचकर अमृत छकें और गुरु नानक साहब और गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जो खुशी हैं वो प्राप्त करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो दर्शकों, आपसे निवेदन इतना करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, यमुनानगर, बिलासपुर, कपाल मोचन।